तालीम से तब्दीली, तालीम से तरक्की, तालीम से खुशहाली और तालीम से ही कामयाबी। कर्नाटक के बंगारपेट शहर में 18 साल कब्ल शुरू की गई तालीमी तहरीक से नुमायां तब्दीली देखने को मिल रही है। यहाँ के नौजवानों की तंजीम मुस्लिम ग्रैजुएट्स ट्रस्ट की कोशिशें काविशें समरावर साबित हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं मुस्लिम ग्रैजुएट ट्रस्ट की सालाना तकरीब का। हर साल की तरह इस बार भी यानी 28 जनवरी 2023 बरोज हफ्ता बंगारपेट की मुस्लिम ग्रैजुएट्स ट्रस्ट ने 300 से जायद तलबा व तालिबात को इनामात से एजाज़ात से नवाजा। साल 2022 में SSLC से लेकर मास्टर डिग्री तक के तलबा व तालिबात जिन्होंने नुमायां कामयाबी हासिल की है उन्हें एजाज़ पेश किया गया। न सिर्फ स्कूल और कॉलेजों के बल्कि दीनी मदारिस के तलबा जिन्होंने हिफ्ज़ और आलमियत के कोर्स मुकम्मल किए हैं उनका भी एजाज़ किया गया। इस तरह मुस्लिम ग्रैजुएट्स ट्रस्ट ने बंगारपेट तालुके में दीनी और दुनियावी दोनों उलूम में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को एवार्ड से इनामात से नवाजा। मुख्तलिफ शोबों में नुमायां मकाम हासिल करने वाली अहम शख्सियात ने इन तलबा व तालिबात से खिताब किया। मुस्लिम ग्रैजुएट्स ट्रस्ट की कोशिशों की सताइश की। बंगारपेट के सैयद कन्वेंशन सेंटर में ये पुरवकार तकरीब मुनक़द हुई। वाज़ह रहे कि 18 साल कब्ल बंगारपेट तालुके में मुस्लिम ग्रैजुएट्स ट्रस्ट ने सिर्फ चंद तलबा व तालिबात को इनामात पेश करते हुए अपनी खिदमात का आगाज किया था। अब इस ट्रस्ट के जरिए इनामात हासिल करने वाले तलबा की तादाद में 10 गुना इजाफा हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि बंगारपेट के मुस्लिम समाज में तालीम की जानिब रुझान बढ़ा है, तालीम की बेदारी देखने को मिल रही है। यहाँ के नौजवान, यहाँ के तलबा व तालिबात आला से आला तालीम हासिल करते हुए मुल्क और मिल्लत की खिदमत करने का अज़्म रखते हैं। इस यादगार प्रोग्राम में बंगारपेट से ताल्लुक़ रखने वाली दो बड़ी शख्सियात इकबाल अहमद और अकरम सैयद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। पेश है जनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। जी कितने बच्चों को एजाज़ दिया जा रहा है? जी, मैं मुजाहिद बात कर रहा हूँ। मुस्लिम ग्रेजुएट ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। माशाल्लाह पूरे 19 साल से 19वां प्रोग्राम है यह हमारा। 19 साल से बच्चों की हिम्मत अफजाई और उनकी इज़्ज़त अफजाई की जा रही है। जो भी बच्चे SSLC लेकर SSLC, PUC, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल्स जो भी पास होते हैं, यहाँ तक के 40-50% मार्क्स निशानात लेकर जो भी पास होते हैं, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह उनकी भी हिम्मत अफजाई की जा रही है। एक ही मकसद को लेके ये काम को हम शुरू किए थे। माशाअल्लाह सबसे पहले हम सिर्फ 30 पे 2 बच्चों को हॉनर किए थे। आज माशाअल्लाह 320 बच्चे हैं। आज के इस जलसे में 320 बच्चे हैं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में इंशाअल्लाह ये तादाद और भी बढ़ सकती है। इंशाअल्लाह ये इसी मकसद के साथ ये कारवां चल पड़ा है। इंशाअल्लाह और भी सबसे दुआ की गुजारिश है कि ये कारवां को हम और भी आगे बढ़ाएं। बस 19 साल का अरसा हो रहा है जी। तो जैसा कि आपने बताया कि इब्तिदा में कुछ ही बच्चे थे, तो ये तादाद जो है बढ़ती गई जी। तो तरक्की और तब्दीली क्या देखने को मिल रही है बंगारपेट में? जी बहुत कोशिश की वजह से जी बहुत मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं बच्चे पहले 40-50%, 50% मार्क्स जो लेकर पास होते थे, इनके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ है कि वो भी ऐसे जलसे में आए, ऐसे जलसों में आए और ज़्यादा मार्क्स लेकर और कामयाबी हासिल करके जो सेकेंड क्लास जो दूसरे प्लेस पर लिए थे इनाम, वो अव्वल दर्जे का इनाम लेना चाह रहे हैं वो। और वो अपनी कोशिश से जो
50% में थे वो डिस्टिंक्शन में आ रहे हैं बच्चे। बस ये हमारी मतलब ये कोशिश है, हमारी ये कोशिश है, बच्चों के अंदर एक जज्बा, एक जोश पैदा हो रहा है और बच्चे माशाल्लाह आप ही देखें ना, जो 32 बच्चे थे आज 320 हो गए हैं। जी, कामयाब में इसके साथ जो है प्रोफेशन में भी कामयाब हो रहे हैं जी माशाल्लाह, बिल्कुल। कौन से ओहदे पर हैं यहाँ के बंगारपेट के नौजवान? जी माशाल्लाह, बंगारपेट के नौजवान अब पूरी दुनिया में फैले हुए हैं जी। अमेरिका में हैं, दुबई में हैं, माशाल्लाह दुनिया के हर कोने कोने में है, कनाडा में है। यहाँ से जो बच्चे गए हैं माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं, आज भी हमारे पास डॉक्टर हैं एक हनर करने के लिए मौजूद हैं, इंजीनियर्स हैं, एमकॉम के बच्चे हैं, एमबीए के बच्चे हैं माशाल्लाह। I am a trustee, Muslim Graduate Trust, Bangarpet. From the past 19 years, we have been conducting this prize awarding ceremony. The main motto of this prize awarding ceremony is to encourage students to excel in their academic curriculum. That's number one. Number two, our students after getting graduation, they should not go in search of job, they should not get unemployed. Because of that, we are going to conduct motivational speeches also by inviting the in-house resources and international resources. As you can see, we have got a lot of faculties who are with us. They are from California. Another gentleman is from IIT Madras. He is working for defense of government of India. So our main motto is not only to educate the children who are basically the minority community, who are deprived of all the important positions in the country, we should also motivate them to occupy good positions in the society, and they should take a good name as good citizen of Karnataka, Kannada Nadu, as well as good citizen of this great country, Bharat. Thank you. ಮುಸ್ಲಿಂ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕನ್ವೀನರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಟ್ರಸ್ಟು 19 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 8-10 ಜನ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಆ ಹಿಂದೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂದು 15-20 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈಗ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಒಂದು 300ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಷ್ಟು SSLCನಲ್ಲಿ, PUCನಲ್ಲಿ, ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೀಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದೇಕೆಂದರೆ ಬೆನ್ನು ಎಲುಬು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆನ್ನು ಎಲುಬು ಇರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮದ ಎಲ್ಲರದ ಆದ್ಯತೆ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಆನರ್ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಮಗು ಈಗ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಗೊಬೇಕು, ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಖಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಬೇಕು. ಇದು ಒಂದೇ ಏಕೈಕ ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ. Organization way back 19 years in 2002, where we facilitate only 32 persons. Today in 2023, we are facilitating tenfold, that is 32 candidates have become 320 candidates. They have excelled in their curriculum in SSLC, PUC, professional courses and postgraduate courses. We have invited the students who have excelled from Bangarpet also. You can see world champion in wrestling and world champion in cycling. Both of them have come and they are all from Bangarpet also. We are motivating our students so that they get the icon to follow and make a brighter India. Hussaini, Sayyid Hussaini. थैंक यू. मेरा नाम अकरम सैयद है. मैं अमेरिका में टेक्सास में रहता हूँ. पिछले 5 साल से मैं इस मुहिम में जुड़ा हूँ.
I have been associated with Muslim graduates of Bangarpet. Basically, the idea is to honor the children who graduated, and we have a foundation in America called Naseem Foundation, North American Society of Indian Muslims. Our goal is to increase the Muslim enrollment in higher education. Currently, the Muslim enrollment is about 3%. We aspire to take it to 10%. For that reason, wherever the students are graduating, we go there and honor them. We give scholarships. We हौसला अफजाई करते हैं, इज़्ज़त अफजाई करते हैं. That is the reason I am back here again. Every year I come to Bangarpet because that is where I am from. My roots are from Bangarpet, and my father was born here. Even though I was educated in Bangalore, but Bangarpet is very dear to me. यानी कि अमेरिका को जाने के बावजूद भी आपने जो है अपने आबाई मकाम को नहीं बुलाया. अमेरिका को जाने का रीज़न ही था एजुकेशन. हमें अच्छा पता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आज सक्सेस और नॉन सक्सेस में. तो व्हाट वाज गुड फॉर मी, आई वांट पास इट ऑन टू द स्टूडेंट्स, द यंगर माइंड्स. एजुकेशन हेल्प मी and I am going to foster and give it back to the society in form of education. आइंदा क्या प्लान है सर? बस यही है. हम IBM स्कूल में भी हम आगे बढ़ के हिस्सा लिए थे डिग्री कॉलेज बनाने में, एंड बंगारपेट में वी वांट टू मेक इट एज अ फुटप्रिंट फॉर एजुकेशन. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट पहले 5 साल पहले 30 या 40 बच्चे ग्रेजुएट होते थे. आज 5-6 साल में 300 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, from PUC all the way to graduate studies and masters. So मुझे बहुत खुशी होती है. तो I'll continue to keep coming and honoring them. It is my honor that I get a chance to be with them. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बंगारपेट के अंदर वी सॉ लॉट ऑफ टैलेंट. यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या समझते हैं ऐसे शहरों के अंदर टैलेंट नहीं होता है बोल के, लेकिन हमने बहुत टैलेंट देखा. दूसरी चीज़ ये देखी कि जो लोग बंगारपेट से निकल के बाहर गए हैं वो वापस आके दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द यंगर जनरेशन. ये बहुत उम्दा बात है. और बहुत से वेरीड स्पीकर्स आए थे जो पैनल के ऊपर तकरीबन 8-9 स्पीकर्स थे. 10-10 मिनट में काफ़ी हद तक नॉलेज और विजडम दिया गया. और मैं समझता हूँ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको जो है हौसला अफजाई करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स होना बहुत ज़रूरी है. आपका क्या ताल्लुक है? जी, मैं एक लीडरशिप कोच, ऑथर और एंटरप्रेन्योर हूँ. और मैंने काफ़ी दुनिया में लीडरशिप प्रोग्राम्स किए हैं कॉरपोरेट के अंदर और इंस्टीट्यूशंस के अंदर. मैंने एक बच्चों को आज मैसेज जो दिया था कि अंडा अगर आप लेंगे और उसे बाहर से मारेंगे तो अंडा टूटता है और एक जान चली जाती है, लेकिन वही अंडे के साथ पेशेंस से, सब्र से अगर काम लेंगे, वही अंडा अपने आप से फूटता है और एक जान निकलती है. तो हर इंसान को अपने अंदर के पोटेंशियल को ढूंढ के निकालना है. उसके लिए सब्र का ज़रूरत है, सब्र और सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो ये पैगाम मैंने बच्चों को दिया था. आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सैयद हबीब है. शुक्रिया. सब यंग बच्चे जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया आज, उन लोगों के लिए मैसेज है कि जैसे मैंने स्पीच में भी बोला कि इल्म बहुत ज़रूरी है. जब तक आपको पढ़ाई, डिग्री या कुछ भी किताब पढ़ लेना ज़िंदगी में मुकाम तक नहीं लेके जाता है. अगर ज़िंदगी में आप मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो इल्म बहुत ज़रूरी है. आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसका मतलब समझिए. जब तक आप उसका मतलब नहीं समझेंगे और आप अपने दिल से उन चीज़ों को इम्बाइब नहीं करेंगे अपने अंदर, nobody can reach to success. There is no shortcut to success. Hard work is required. Until and unless you will not do hard work, success, you cannot going to achieve the success. So to be a successful person, lot of hard work a lot of hard work with patience is required. Until and unless that is not there, nobody can succeed in their life. पैगाम बच्चों के लिए क्या दें? बंगारपेट में जो काम हो रहा है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है. और किसी भी कौम को कामयाबी अगर हासिल करनी है तो पढ़ाई, एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और ये जो अकरम साहब और उनकी सारी टीम मिलकर जो काम कर रही है ना, और जैसे यहाँ का ट्रस्ट भी है, ग्रैजुएट्स ट्रस्ट, जो काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल काम है. अगर मैं अपने गांव में चला जाऊं, अगर मुझे कोई ऐसा मोटिवेशन देता
वैसे तो मैं ग्रेजुएशन वगैरह में हूँ ही, मतलब आई एम ग्रेजुएट, एंड एट द सेम टाइम बाकी भी जो छोड़ चुके वो भी मोटिवेट हो जाते. आई थिंक फॉर द स्मॉल टाउन्स एंड ऑल प्लेसेस लाइक दिस एंड गैदरिंग्स लाइक दिस आर रियली इम्पॉर्टेंट. एंड द मैसेज इफ़ यू आस्क मी फॉर द यंगस्टर्स, अगर बच्चों के लिए आप एक पैगाम का पूछेंगे तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में. अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सका हूँ, यहाँ पे स्टेज पे एज ए गेस्ट बुलाया गया था, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड द कम्युनिकेशन. सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स इज you should be talented. While you're talented, it is very important for you to communicate well, to learn good English, and at the same time learn different languages. ಈಗ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಕಲೀಲೇಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೀರಿ. and be a very good communicator. You even if you're a topper, आप अपनी कॉलेज में टॉपर होके भी आप किसी कंपनी में चले जाएंगे तो आपके जो टैलेंट्स और स्किल सेट्स हैं वो बयां करने के लिए आपकी कंपनी में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है. सो ट्राई एंड बिल्ड द कॉन्फिडेंस. जहाँ पे भी मौका मिले पब्लिकली बात करने का या लोगों के बीच एड्रेस करने का, यू शुड एड्रेस, एंड एट द सेम टाइम स्टडी वेल. पहले तो कॉन्फिडेंस वहीं से आएगा, पहले तो अपनी पूरी पढ़ाई वगैरह कर लो और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस उसमें ऐड कर लो. आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप यू इन लाइफ. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. आसिफ बेग. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरा नाम फरहीन फिरदौस है. मैं ऑलरेडी मास्टर्स कर चुकी हूँ और यहाँ पर मैं लेक्चरर भी रह चुकी हूँ. अब शादी के बाद मैं ये यहाँ से बीएड हासिल की हूँ. ग्रेजुएट एसोसिएशन में मुझे हॉनर किया गया है. ये यहाँ के सब मेंबर्स बहुत हार्ड वर्कर है. ये कई सालों से ये चलता आ रहा है और ये सक्सेसफुल प्रोग्राम है. दुनिया के हर कोने में इसकी चर्चा हो रही है. आई एम रियली वेरी ग्लैड टू बी हॉनर्ड हियर इन फ्रंट ऑफ सो मेनी जजेस who are in a very good positions. Thank you. Almost 5 times. So first it was my SSLC in 2010. So second it was in 2012 I have completed my PUC. So third it was BCom when I have completed it in the year 2015. So in the masters MCom I have received in 2017. So now this year 2023 I have received B.Ed. So it's almost 5 awards. जी अस्सलामु अलैकुम. मेरा नाम बरकत खानम और मैं एक ग्रेजुएशन से तीसरी मर्तबा अपना अवार्ड ले चुकी हूँ. एंड ये ग्रेजुएशन एक तरफ़ा बच्चों के लिए एजुकेशन को हॉनर करने का एक तरीक़ा है कि बच्चे अपने आप में इम्प्रूव हो सकती हैं और अवार्ड की खातिर बच्चे में भी अपने आप को और क्वालिफाइड करने के कोशिश करेंगे. एंड मुकम्मल किया है अभी आपने? जी मैं ये B.Ed कंप्लीट करी. Okay, hi everyone, Assalamu alaikum. I am Dr. Rahim. I am working as a medical officer in Department of Labour, District Hospital Chikballapur under Government of Karnataka. So they have been felicitated me as a graduate. It's actually a very good thing that they have identified these graduates. These type of functions actually help the students to gain more confidence. They look up to us and they try to better themselves in every aspect. So I would like to thank the organizers who have felicitated us today. Okay, my native place is Bangarpet itself. I studied my schooling and as well as PUC I did in IBM school only, and I was like a very lucky student in this school because right from 4th standard till 2nd PUC my education was free of cost. Like at secretary Iqbal sir, he is like a father figure for everyone who is not able to, like they can't pay the fees or like that. Sir will help very much in that. Even I was the one student for that gave me that opportunity that I should move forward and I should do my further studies. Now I have completed my PG in MCom. I did my MCom. I have completed my study in MCom. मेरा नाम मुस्कान शाह है. मैंने स्कूलिंग संतोष हाई स्कूल में किया था और PUC डिग्री सब मैंने SDC कॉलेज में ही किया था. लेकिन मुझे इस ग्रेजुएशन ट्रस्ट के बारे में जब पता चला, लाइक मैं पहले कभी
ग्रेजुएशन ऐसा मुस्लिम्स को लाइक encourage किया जाता है मैंने कभी नहीं देखा था. Like once I completed my SLC, then my teachers and Iqbal sir was there, like he was supported me very much to do my school, and after doing my SSLC I got very average ranking actually. I am a very average student. Then what I did is, like after getting the first encouragement from this trust, that is Muslim Graduate Trust, then I thought I have to move forward and I have to score very good. Then now I have completed my PG. I am from same place, that is Bangarpet. Now I completed my master degree, that is Master of Commerce, with the distinction results. I'm so very happy for that. I make my parents proud by feeling this. Even they are very lucky, like they are very happy with my results. इसकी इस उम्र में ये सारी दुनिया में कितनी अजीब सी बात है. देखिए अल्लाह का तो साथ होगा ही, लेकिन कोशिश, मेहनत, शौक ये चीजें अगर हो तो अल्लाह के यहाँ जरूर हमें मिलेगा. आपने वीडियो में देख लिया है, इनकी मुझे दोबारा कहने की ये मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन और ट्यूबरकुलोसिस अवेयरनेस कांटेक्ट के शी इज द एम्बेसडर फॉर दैट. यानी आप देखे होंगे कि एडवर्टाइजमेंट में एम्बेसडर हुआ करते हैं, वो किसी कंपनी का जो है. इन 7th स्टैंडर्ड इन हुदा पब्लिक स्कूल मैसूर. हिज फादर इज ताजुद्दीन, ही इज कीपिंग ए होटल. पहली बार कार चला रही थी, प्लस बाइक चला रही थी. शी ड्राइव द कार एंड अगेन अपार्ट फ्रॉम द कार एंड मोटरसाइकिल years she won a world record in Mysore, and at the age of 8 years Bangalore, Jaipur, Baroda, and she was allowed to यानी ऊपर उड़ान भरने की तमन्ना है. अल्लाह करे तो कामयाबी मिले, और उनसे कहीं ज़रा आप लोगों को भी कुछ ना कुछ करने की जरूर कोशिश कीजिए. दुआ है सभी कामयाबी मिले. शुक्रिया. Thank you, sir. So we have champion Miss Husia Nazir with us. She is from IBM Bangarpet. Now she is winning laurels in. ऐसा ये तरफ फिर सर सर ऐसा रेडी सर सर ऑन साइड सर देखो रेडी रेडी. Behind every successful person, there is a woman. Mahtarama Zeba in the beginning speech of Janab Akram Sayyid for having this function. Now I invite Nafiza Arjun, trustee, Muslim Graduate Trust. I'm ready, ma'am. I'm ready. Thank you. Ready? Madam, ready? Madam. Ready? सर साइड से ओके क्या देखो सर. Section women is achieved on 6th December 2022 in Bangalore, Karnataka, India. She lifted a total of 380 weight.
LC Enterprises. I request Janab Shabir Ahmad to please do the honors. ये मैसूर सिटी कॉरपोरेशन और ट्यूबरकुलोसिस अवेयरनेस कैंपेन के शी इज द एम्बेसडर फॉर दैट। यानी आप देखे होंगे कि एडवर्टाइजमेंट में एम्बेसडर हुआ करते हैं, वो किसी कंपनी का जो है पहली बार कार चला रही प्लस बाइक चला रही थी। She drove the car, and again, apart from the car and motorcycle, years she won a world record in Mysore, and at the age of 8 years, Bangalore, Jaipur, Aurora, and she was allowed to any ऊपर उड़ान उठने की तमन्ना है। अल्लाह करे उनको कामयाबी मिले और उनसे कहीं ज़्यादा आप लोगों को कुछ ना कुछ करने की जरूर कोशिश कीजिए। दुआ है सभी कामयाबी मिले। शुक्रिया। Thank you, sir. So we have now I request Janab P.S. Abdul Wajid Sahab, trustee, to welcome him by doing the honors. I wish to welcome Janab Mujahid Khan Sahab, BCom MA, General Secretary of Muslim Graduate Trust. He is working for Indian Railways of organizing prize awarding ceremony. And we have with us Janab Iqbal Sahab. The presence of such a personality in this annual function is a blessing, sir. I also extend warm welcome to all the press and electronic and all the reporters who have spared their valuable time. Students, the prize winners and their parents, staff of IBM, HM and staff, thank you very much. Janab Sayyid Akram Sahab to please come on the stage and take over the dais. Thank you. Shukriya. Thank you. Assalamu alaikum. Bismillah. Digar the students who have graduated today, many congratulations to you because you are the real stars. मैं हर साल जैसा की तरह this team together every single year. तो माशाल्लाह when I got involved जब मैं जुड़ा था इस टीम में तब 40 से 25 बच्चे graduate हुए थे from college and PUC. Alhamdulillah, this year I'm so proud के 320 बच्चे 320 students have graduated from various different degree programs, diplomas, as well as university. So, career and our social life. But the people who you will hear from today, मैं आपसे गुजारिश करूँगा इनको. We are having satellite connectivity phones. The satellites that operate in space, they are supposed to be operating from there, which means you. So I don't want to complicate this, but let me tone it down a little. How many of your students here just raise your hands just so that they have clarity? How many students here? Inspiration. Now the very curious thing about Kannada Mata is very joy chapter like Kannada Mata so at the same time is what I'm going to tell you. I was a first standard failed student. When I started my career, I failed the first standard. So please give a big applause for that. Please stand. We'll end with that, and after I finish, you will say how interesting it was. Everybody was like quiet. Do you know the reason why?
in mind, this is what is going to be running. Oh, this is rocket scientist. Oh, rocket science is hard. First I'm talking about rocket science. This is the thought you're going to have. I want to first break the thought. Engineering college, Tier 2 college. I did my MBA from a second tier college. And I'm standing right in front of you telling कि हम लोग rockets बना रहे हैं. I am not of a background where I used to get first rank in all my classes. No. I also go down and say I failed many times to where I am here. Now would you believe that? That I am a rocket scientist here? You will not. Correct? I'll tell you the reason for it. First of all, like you are going to start taking decisions. Generally, we are pampered. Our parents escape route. Ammi abba liye mera kabhi ammi abba bole kar di. So if you don't like it, you just put it on them. I want to say all the beauty holders here, please come as per the order I am reading all about the हाँ लेके जाकर ले लेंगे. हाँ 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 लगा तो फोन लगाता हूँ. हाँ please come to the stage with me. Mohammed Sahid, Afrazia, Amri. Thank you, ma'am. सैयद क्या है अब इसमें? which led him to make a major career transition into the world of entrepreneurship in 1998. Zayed has served as the president and CEO prominently in the Dallas Muslim community, as well as the Dallas Indian Muslim community. He brought the American Federation and NASIM. He has provided scholarships to several underprivileged students in India. Zayed, the Talibah seminar, a week of compassion, held annually during Ramadan, in which IACC celebrates the spirit of giving 106 regional finalists for the White House Fellowship in 2006. Meeting with India's Prime Minister, Manmohan Singh in Washington, D.C. as they celebrate Brother Akram Saeed's Islam Community Service Award.
Right.